हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 10th का फिजिक्स से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में स्टडी करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपका क्लास 10th का फिजिक्स का चैप्टर 1 है प्रकाश का प्रवर्तन तथा पवर्तन, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जिससे रिलेटेड आपको 50 से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में पढ़ाऊंगा। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के इस वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, प्रकाश की किरण हमेशा डैश रेखा में गमन करती है। आपका विकल्प है ए सीधी रेखा में, बी टेढ़ी रेखा में, सी गोलाकार रेखा में, या फिर डी कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश हमेशा स्ट्रेट लाइन में गति करती है, यानी सीधी रेखा में। क्वेश्चन नंबर 2, समतल दर्पण में प्रतिबिंब होता है। आपका विकल्प है ए वास्तविक, बी आभासी, सी उल्टा, या फिर डी बड़ा। तो दोस्तों, आपका सही विकल्प है ऑप्शन नंबर बी, आभासी। समतल दर्पण में प्रतिबिंब आभासी होता है। आपका तीसरा प्रश्न है, उत्तल दर्पण का उपयोग होता है, यानी उत्तल दर्पण का उपयोग किस चीज में होता है। आपका विकल्प है ए कार के हेडलाइट में, बी शौचालय दर्पण में, सी माइक्रोस्कोप में, डी कोई नहीं। तो दोस्तों, आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कार के हेडलाइट में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा होता है। आपका विकल्प है ए वास्तविक और उल्टा, बी आभासी और सीधा, सी वास्तविक और सीधा, डी कोई नहीं। आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, आभासी और सीधा। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब आभासी और सीधा होता है। आपका पांचवा प्रश्न है, प्रकाश का प्रवर्तन कब होता है। आपका विकल्प है ए जब प्रकाश माध्यम बदलता है, बी जब प्रकाश किसी दर्पण से टकराता है, सी जब प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है, डी कोई नहीं। तो दोस्तों, आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जब प्रकाश किसी दर्पण से टकराता है। क्वेश्चन नंबर 6, प्रकाश का क्वेश्चन नंबर 6, प्रवर्तन का नियम बताता है। आपका विकल्प है ए आपतन कोण इक्वल टू 0, बी आपतन कोण बराबर प्रवर्तन कोण, सी प्रवर्तन कोण इक्वल टू 90, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही विकल्प है ऑप्शन नंबर बी, आपतन कोण इक्वल टू प्रवर्तन कोण। क्वेश्चन नंबर 7, उत्तल लेंस को डैश भी कहा जाता है। आपका विकल्प है ए अभिसारी लेंस, बी अपसारी लेंस, सी बेलनाकार लेंस, डी कोई नहीं। तो आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, अभिसारी लेंस। क्वेश्चन नंबर 8, अवतल लेंस की शक्ति होती है। आपका विकल्प है ए ऋणात्मक, बी धनात्मक, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही विकल्प है ऑप्शन नंबर ए, ऋणात्मक। क्वेश्चन नंबर 9, किस दर्पण में प्रतिबिंब छोटा होता है। आपका विकल्प है ए समतल दर्पण में, बी उत्तल दर्पण, सी अवतल दर्पण, डी दोनों। तो आपका सही विकल्प है ऑप्शन नंबर बी, उत्तल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 10, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। आपका विकल्प है ए निर्वात में, बी जल में, सी वायु में, डी गैस में। आपका सही विकल्प है ऑप्शन नंबर डी, गैस में प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। क्वेश्चन नंबर 11, दर्पण का मुख्य
फोकस होता है? आपका विकल्प है ए प्रतिबिंब का केंद्र, बी दर्पण की वक्रता का केंद्र, सी प्रकाश की किरणों का अभिलंब बिंदु, डी कोई नहीं। आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, दर्पण की वक्रता का केंद्र। क्वेश्चन नंबर 12, प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं? आपका विकल्प है ए दर्पण से टकराने पर, बी माध्यम बदलने पर दिशा बदलना, सी प्रिज्म से गुजरने पर विभाजन, डी कोई नहीं। तो आपका सही विकल्प है ऑप्शन नंबर बी, माध्यम बदलने पर दिशा बदलना। क्वेश्चन नंबर 13, मानव नेत्र का मुख्य लेंस होता है? आपका विकल्प है ए उत्तल, बी अवतल, सी समतल, डी बेलनाकार। तो आपका सही विकल्प है ऑप्शन नंबर ए उत्तल। क्वेश्चन नंबर 14, प्रकाश का प्रवर्तन कौन से नियम के अनुसार होता है? आपका विकल्प है आपतन कोण इक्वल टू प्रवर्तन कोण, बी आपतन कोण इक्वल टू 0, सी आपतन कोण इक्वल टू 90, डी कोई नहीं। तो आपका सही विकल्प है विकल्प ए आपतन कोण इक्वल टू प्रवर्तन कोण। क्वेश्चन नंबर 15, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा होता है? आपका विकल्प है ए छोटा और उल्टा, बी बड़ा और उल्टा, सी आभासी और सीधा, डी वास्तविक और सौदा। तो आपका सही विकल्प है विकल्प सी आभासी और सीधा। क्वेश्चन नंबर 16, किस माध्यम में प्रकाश की गति सबसे अधिक होती है? आपका विकल्प है ए वायु, बी जल, सी कांच, डी घन। तो आपका सही विकल्प है विकल्प ए वायु। क्वेश्चन नंबर 17, किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं? आपका विकल्प है ए उत्तल, बी अवतल, सी बेलनाकार, डी कोई नहीं। तो आपका सही विकल्प है विकल्प बी अवतल। अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं और उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, आपतन कोण और प्रवर्तन कोण में संबंध किस नियम से दिखता है? आपका विकल्प है प्रवर्तन नियम, बी स्नेल का नियम, सी फोकस नियम, डी कोई नहीं। तो आपका सही विकल्प है विकल्प बी स्नेल का नियम। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19, दर्पण का प्रतिबिंब तब वास्तविक होता है जब, आपका विकल्प है ए वस्तु केंद्र और मुख्य फोकस के बीच हो, वस्तु फोकस और दर्पण के बीच हो, वस्तु मुख्य फोकस पर हो, वस्तु दूर हो। आपका सही विकल्प है विकल्प ए जब वस्तु केंद्र और मुख्य फोकस के बीच हो। क्वेश्चन नंबर 20, दर्पण की वक्रता केंद्र और फोकस केंद्र के बीच का संबंध क्या होता है? आपका विकल्प है ए एफ इक्वल टू आर बाई 2, बी एफ इक्वल टू 2r, सी एफ इक्वल टू आर, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर ए एफ इक्वल टू आर बटा 2। क्वेश्चन नंबर 21, प्रकाश अपवर्तनांक किसे दर्शाता है? आपका विकल्प है ए दर्पण का प्रकार, बी माध्यम की प्रकाश पर प्रवाह क्षमता, सी लेंस की शक्ति, या फिर डी कोई नहीं। तो आपका सही विकल्प है विकल्प बी माध्यम की प्रकाश पर प्रवाह क्षमता। क्वेश्चन नंबर 22, क्रिटिकल कोण किसे कहते हैं? आपका विकल्प है ए प्रवर्तन का कोण, बी अपवर्तन का अधिकतम कोण, सी अपवर्तन 90 डिग्री का कोण, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही विकल्प है ऑप्शन नंबर सी अपवर्तन का 90 डिग्री का कोण।
क्वेश्चन नंबर 23, प्रिज्म में प्रकाश का विभाजन किस प्रक्रिया से होता है? आपका विकल्प है ए प्रवर्तन, बी अपवर्तन और प्रकीर्णन, सी अपरासी, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प बी अपवर्तन और प्रकीर्णन। क्वेश्चन नंबर 24, उत्तल दर्पण का उपयोग किस चीज के लिए करते हैं? आपका विकल्प है ए कार का हेडलाइट में, बी लाइटिंग में, सी माइक्रोस्कोप में, डी सभी। तो दोस्तों आपका सही विकल्प है विकल्प डी इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 25, समतल दर्पण में प्रतिबिंब का स्थान किस पर निर्भर करता है? आपका विकल्प है ए वस्तु की दूरी पर, बी प्रकाश की गति पर, सी दर्पण की लंबाई पर, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही विकल्प है विकल्प ए वस्तु की दूरी पर। क्वेश्चन नंबर 26, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा होता है? आपका विकल्प है ए वास्तविक, बी आभासी, सी उल्टा, डी बड़ा। आपका सही विकल्प है विकल्प भी आभासी। क्वेश्चन नंबर 27, प्रकाश की आवृत्ति किस अवस्था में अपरिवर्तित रहती है? आपका विकल्प है ए माध्यम बदलने पर, बी दर्पण से परावर्तित, सी लेंस से गुजरते समय, या फिर डी इनमें से सभी। तो आपका सही विकल्प है विकल्प डी इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 28, आपतन कोण और प्रवर्तन कोण के बीच का संबंध? आपका विकल्प है ए समान, बी हमेशा उल्टा, सी कोई नहीं, डी दोनों। तो आपका सही विकल्प है विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। आपका अगला प्रश्न है सबसे घना माध्यम कौन सा है? आपका विकल्प है ए हवा, बी जल, सी कांच, डी तेल। तो आपका सही विकल्प है विकल्प सी कांच। क्वेश्चन नंबर 30, फोटो में कौन सा लेंस होता है? आपका विकल्प है ए उत्तल, बी अवतल, सी समतल, डी बेलनाकार। तो आपका सही विकल्प है विकल्प ए उत्तल। फोटो जो कैमरा यूज करते हैं उसमें उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 31, दर्पण में प्रतिबिंब का प्रकार क्या है? आपका विकल्प है ए वास्तविक, सी आभासी मतलब बी आभासी, सी कभी वास्तविक कभी आभासी, डी कोई नहीं। तो आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी कभी वास्तविक कभी आभासी। क्वेश्चन नंबर 32, प्रकाश अपवर्तनांक किससे प्रभावित होता है? आपका विकल्प है ए माध्यम की प्रकृति, बी प्रकाश की आवृत्ति, सी तापमान, डी सभी। तो आपका सही विकल्प है दोस्तों विकल्प डी इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 33, उत्तल दर्पण की शक्ति होती है? आपका विकल्प है ए धनात्मक, बी ऋणात्मक, सी शून्य, डी कोई नहीं। तो आपका सही विकल्प है विकल्प ए धनात्मक। क्वेश्चन नंबर 34, अवतल दर्पण की शक्ति होती है? आपका विकल्प है ए ऋणात्मक, बी धनात्मक, सी शून्य, डी कोई नहीं। तो आपका सही विकल्प है विकल्प ए ऋणात्मक। क्वेश्चन नंबर 35, प्रकाश का अपवर्तन कोण किस पर निर्भर करता है? आपका विकल्प है ए आपतन कोण, बी माध्यम, सी अपवर्तनांक, डी इनमें से सभी। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन डी इनमें से सभी।
क्वेश्चन नंबर 36, दर्पण का प्रतिबिंब वस्तु के दाईं ओर होता है या बाईं? आपका विकल्प है ए उल्टा, बी समान, सी विपरीत, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन सी विपरीत। क्वेश्चन नंबर 37, लेंस का मुख्य फोकस कहाँ होता है? आपका विकल्प है ए केंद्र पर, बी परावर्तक सतह पर, सी प्रकाश के मिलने पर, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन ए केंद्र पर। क्वेश्चन नंबर 38, प्रकाश का अपवर्तनांक का ऐसा मात्रक होता है? आपका विकल्प है ए मीटर, बी कैंडेला, सी कोई नहीं, डी डायोप्टर। तो आपका सही विकल्प है विकल्प डी डायोप्टर। क्वेश्चन नंबर 39, प्रकाश के प्रकीर्णन में किसका योगदान होता है? आपका विकल्प है ए दर्पण, बी प्रिज्म, सी अपवर्तन, डी माध्यम। तो आपका सही विकल्प है ऑप्शन बी प्रिज्म। क्वेश्चन नंबर 40, प्रकाश का वेग निर्वात में कितना होता? आपका विकल्प है ए सबसे अधिक, बी सबसे कम, सी समान, डी कोई नहीं। तो आपका सही विकल्प है विकल्प ए सबसे अधिक। क्वेश्चन नंबर 41, उत्तल दर्पण का फोकस किसे कहते हैं? आपका विकल्प है ए प्रकाश के प्रवर्तन बिंदु, बी प्रतिबिंब का केंद्र, सी केंद्र, डी कोई नहीं। तो आपका सही विकल्प है विकल्प ए प्रकाश का प्रवर्तन बिंदु। आपका अगला प्रश्न है, अवतल लेंस से प्रतिबिंब, आपका विकल्प है ए वास्तविक, डी आभासी, सी उल्टा, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही विकल्प है ऑप्शन बी आभासी। अवतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी होता है। क्वेश्चन नंबर 43, दर्पण में प्रकाश का प्रवर्तन कोण, आपका विकल्प है ए आपतन कोण के बराबर होता है, बी 0 के बराबर होता है, सी 90 के बराबर होता है, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही विकल्प है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपतन कोण के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 44, उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब कैसा होता है? आपका विकल्प है ए बड़ा, बी छोटा, सी आभासी, डी उल्टा। तो आपका सही विकल्प है ऑप्शन सी आभासी। क्वेश्चन नंबर 44, अवतल दर्पण का प्रतिबिंब होता है, आपका विकल्प है ए बड़ा, बी छोटा, सी आभासी, डी उल्टा। तो आपका सही विकल्प है ऑप्शन सी आभासी। क्वेश्चन नंबर 46, लेंस का अभिलंब कोण कौन सा होता है? आपका विकल्प है ए मुख्य फोकस में, बी केंद्र में, सी परावर्तक बिंदु पर, डी कोई नहीं। तो आपका सही विकल्प है ऑप्शन ए मुख्य फोकस में। क्वेश्चन नंबर 47, मानव नेत्र में अपवर्तन किससे होता है? आपका विकल्प है ए कॉर्निया और लेंस में, बी रेटिना में, सी ह्यूमरस में, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही विकल्प है विकल्प ए कॉर्निया और लेंस में। क्वेश्चन नंबर 48, प्रकाश का अपवर्तनांक किससे प्रभावित नहीं होता? आपका विकल्प है ए माध्यम, बी तापमान, सी प्रकाश की गति, डी रंग। तो आपका सही विकल्प है ऑप्शन सी प्रकाश की गति। क्वेश्चन नंबर 49, दर्पण में प्रतिबिंब का आकार होता है, आपका विकल्प है समान, बी उल्टा, सी बड़ा, या फिर डी छोटा। तो आपका सही विकल्प है विकल्प ए समान। आपका 50वां प्रश्न है,
प्रकाश का अपवर्तन सबसे अधिक किसे होता है? आपका विकल्प है हवा से जल में, बी जल से कांच में, सी कांच से जल में। तो आपका सही विकल्प है ऑप्शन बी, कांच से जल से कांच में। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें यूनिट 2 का ऑब्जेक्टिव होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।